Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। तो जो लोग हमसे पहली बार इस वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट के सेशन में जुड़ रहे हैं, मैं उनको जल्दी से सेशन के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा सेशन होता है वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट का, ये हर वीक हम आपके लेकर आते हैं और इस सेशन में हम वो गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं जिसके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल हैं और नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, उसमें इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी काउंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोटिफिकेशन के वो हम डिस्कस करते हैं। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। पहला नोटिफिकेशन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अलग-अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाली है। स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। इसमें से 352 वैकेंसीज ऐसी हैं जिसके लिए इंजीनियर्स एलिजिबल है। 11 जनवरी 2021 लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई करने की। 22 दिसंबर 2020 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें मैं आपको वैकेंसी जो है उसका डिटेल बाइफरकेशन कर देता हूँ। तो देखिए असिस्टेंट मैनेजर सिस्टम्स के लिए टोटल 183 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल। डिप्टी मैनेजर सिस्टम्स के लिए 17 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 33 इयर्स। आईटी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की वैकेंसी काउंट है 15। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 14 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स। एप्लीकेशन आर्किटेक्ट के लिए 5 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स और टेक्निकल लीड के लिए 2 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 38 इयर्स। उसके बाद देखिए असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 40 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 28 इयर्स। डिप्टी मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की 60 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 33 इयर्स। इन सभी पोस्टों का सिलेक्शन प्रोसेस है आपका ऑनलाइन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है इंजीनियर फायर और इसकी 16 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 साल और इसमें जो आपका सिलेक्शन है वो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। यानी जो कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे पहले उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 750 रुपए की एप्लीकेशन फीस है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी है। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहने वाली है और सैलरी स्ट्रक्चर भी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। अगला नोटिफिकेशन है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें देखिए यहाँ पर जो इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी है वो है आपकी 23 वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए है जिसमें मैनेजमेंट ट्रेनी केमिकल की आपकी 4 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी मैकेनिकल की 7 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की 4 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन की 5 वैकेंसी है। मैनेजमेंट ट्रेनी सिविल की 1 वैकेंसी है और मैनेजमेंट ट्रेनी फायर एंड सेफ्टी की 2 वैकेंसी है। इस तरह से 23 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट है आपकी 27 ईयर, 27 साल आपकी अपर एज लिमिट है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपकी है आपके पास फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। रेलिवेंट ट्रेड में जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं जिस ट्रेड में उसमें आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 60% मार्क्स यानी मिनिमम 60% नंबर आपके होने चाहिए। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखिए 700 रुपए की एप्लीकेशन फीस है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को कोई भी एप्लीकेशन फी पे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 जनवरी 2021। अगला नोटिफिकेशन है ओपीटीसीएल अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस की यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो एज पर द अप्रेंटिस रूल रहेगी। वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पर वैकेंसी काउंट आपका क्या रहेगा तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 40 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 20 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 वैकेंसी है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 5 वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की जो मंथली स्टाइपेंड है वो 9,000 रुपए है। फिर हम बात करते हैं टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की। तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 90 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 40 वैकेंसी है। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 6 वैकेंसी यानी टोटल 12 वैकेंसी। और मंथली स्टाइपेंड जो डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए है वो है आपका 8,000 रुपीज, 8,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड आपका रहने वाला है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में, और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए अप्रेंटिस में। तो ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। अब चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। पहली जो वैकेंसी है वो है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। इसमें टोटल आपकी 5 वैकेंसी है। आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% नंबरों के साथ, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल। इसमें टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में 60% नंबरों के साथ, और 2 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला है सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें देखिए आपकी एक पोस्ट है, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग की रेलेवेंट ट्रेड में 60% नंबरों के साथ, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है। उसके बाद हम चेक करते हैं अगली पोस्ट कौन सी है। तो अगली पोस्ट है जो वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सेफ्टी की। तो इसमें टोटल एक वैकेंसी है। 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग की रेलेवेंट ट्रेड में, और 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी अप्रूवल बाय इंडस्ट्रियल सेफ्टी अप्रूव्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो आपकी जो मिनिमम बेसिक पे है वो 23,500 रहेगी। 23,700 आपकी मिनिमम बेसिक पे इसमें रहने वाली है, और उसमें जो अलाउंसेस है वो आपको अलग से जो रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। और आपकी जो अपर एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स, 35 साल आपकी यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। 6 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। उसके बाद कुछ इंजीनियरिंग जॉब ऐसे हैं जिनके जो नोटिफिकेशन है वो पहले आ चुके हैं, लेकिन उनका जो अभी भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक है वो एक्टिव है। पहला नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट सुपरवाइजरी पोस्ट की। इसमें टोटल 86 वैकेंसी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जनवरी 2021। उसके बाद है एनआईईएलटी साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 49 वैकेंसी है। 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फिर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 285 वैकेंसी इंजीनियर्स के लिए। 14 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में 159 वैकेंसी है। 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और यूजीवीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल रिक्रूटमेंट में 20 वैकेंसी और लास्ट डेट है अप्लाई करने की 28 दिसंबर 2020। तो ये थे हमारे इस हफ्ते के वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स जो हमने डिस्कस किए। देखिए समय समय पर अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं, तो उनकी आपको जो तैयारी करनी है उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आपकी जो तैयारी है, आपकी प्रिपरेशन है, आपके अलग अलग एग्जाम्स की, चाहे वो सेंट्रल एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, या और कोई एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, उनकी जो कंप्लीट लर्निंग है, उनकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन है, उसके लिए देखिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि ये एक पास है आपके 100+ एग्जाम्स की कंप्लीट लर्निंग के लिए। इसमें आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, आपको 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, और किस तरह से आप अपने एग्जाम की रणनीति बनाएं उसकी एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियोस मिलते हैं, और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी आपको मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100+ एग्जाम्स। यानी एक पास के जरिए आप अपने अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज के इस वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आपके लिए हम फिर से लेकर आएंगे टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।